हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। द हिंदू की ये न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। वुमेन रिकाउंट्स एब्यूज एट ओडिशा पुलिस स्टेशन। तो ये उड़ीसा की न्यूज़ है, आप समझ गए होंगे। उड़ीसा पुलिस स्टेशन का जिक्र किया गया है। तो वुमेन रिकाउंट्स, रिकाउंट्स मतलब होता है टेल्स, मीन्स क्या होता है? बताना, डिस्क्राइब करना। क्या करना? डिस्क्राइब करना। यानी महिला ने डिस्क्राइब किया, महिला ने बताया। एब्यूज मतलब होता है उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो इल ट्रीट किया गया उसके साथ, ठीक है? इल ट्रीट एट उड़ीसा पुलिस स्टेशन, उड़ीसा पुलिस स्टेशन में। यानी उड़ीसा पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार यानी किए गए दुर्व्यवहार को महिला ने बताया है। वुमेन कैसी वुमेन थी, क्या कुछ उसके साथ एब्यूज हुआ है, इस न्यूज़ को पूरा जानेंगे और जो हर एक वर्ड को समझेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो को समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है अ वुमेन ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को एक महिला रिकाउंटेड मतलब याद किया या बताया, डिस्क्राइब किया हर हैरोइंग ऑर्डियल। हैरोइंग ऑर्डियल मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। क्या होता है? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी आप बोल सकते हो दुख भरा कोई अनुभव, ठीक है? जो परेशान कर देने वाला कोई अनुभव। एट द भरतपुर पुलिस स्टेशन, भरतपुर पुलिस स्टेशन में। यानी थर्सडे को एक महिला ने भरतपुर पुलिस स्टेशन में उसके साथ जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था उसको बताया। वेयर भरतपुर पुलिस स्टेशन, वेयर जहां पर सी हैड गॉन वह गई थी, विथ हर फियांसे अपनी मंगेतर के साथ। मंगेतर कौन है? अ कैप्टन इन द सिख रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। यानी इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट में क्या है? वो कैप्टन है। यानी जो महिला है उसका जो फियांसे है वो इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट में क्या है? कैप्टन है। क्या करने गई थी? टू फाइल अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज कराने। अ कंप्लेंट आप समझ सकते हो, कंप्लेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। आपको पहले भी बताया गया और यहाँ पे आर्टिकल अ लग गया तो नाउन के लिए ही लगता है, ठीक है? समझ गए पूरा सेंटेंस? यानी थर्सडे को एक महिला ने पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या कोई दुख भरा अनुभव बताया। भरतपुर पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? वेयर सी हैड गॉन विथ हर फियांसे, जहां पर वो अपने फियांसे के साथ गई थी। टू फाइल अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट दर्ज कराने। और फियांसे कौन है? अ कैप्टन इन द सिख रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट में कैप्टन है। और कंप्लेंट दर्ज करने गई थी किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ, यानी लोगों के एक समूह के खिलाफ। दैट जो वेलेड, वेलेड मतलब होता है अटैक या असाल्ट बोलते हैं, ठीक है? जिन्होंने अटैक किया देम उन पर, एंड और ट्राइड टू पिकअप अ फाइट, और एक लड़ाई और लड़ने की कोशिश की। इन द अर्ली आवर्स ऑफ सितंबर 15, यानी 15 सितंबर की सुबह। इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। ये पूरा एक इतना बड़ा सेंटेंस था, लेकिन इसको आप ब्रेक करके समझेंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? कंप्लेन दर्ज कराने के किसके खिलाफ? कुछ लोगों के खिलाफ जो उन पर अटैक किए थे, उन दोनों पर, और उनके साथ लड़ने की कोशिश किए थे। कब? भुवनेश्वर में 15 सितंबर की अर्ली और मतलब सुबह में, ठीक है? हाउ एवर, हालांकि, इंस्टीड ऑफ रिसीविंग असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है सहायता। क्या होती है? सहायता। यह क्या? एक नाउन है। कह रहा है कि सहायता मिलने के बजाय, यानी इंस्टीड ऑफ रिसीविंग असिस्टेंट, सहायता मिलने के बदले या के बजाय। द वोमेन सेड, वोमेन ने कहा, सी वॉज इलीगली डिटेन्ड, उसे गैर कानूनी तरीके से डिटेन कर लिया गया, कैद कर लिया गया। फिजिकली अससाल्टेड, फिजिकली उसको अटैक किया गया, उसको मारा पीटा गया। एंड सेक्सुअली हरास्ड बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा सेक्सुअली हरास भी किया गया उसका, ठीक है? महिला कौन थी? जो इंडियन आर्मी की, जो इंडियन आर्मी कैप्टन की फियांसे थे, ठीक है? तो ये थी पहली स्लाइड की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ को समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है माई गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द प्रोब क्लोजली। कह रहा है कि मेरी जो गवर्नमेंट है इज मॉनिटरिंग मतलब ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। द प्रोब मतलब इस जांच को। क्लोजली मतलब बहुत बारीकी से। टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता को। यानी जो हमारी सरकार है वो निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए इस जांच को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही है, बहुत बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व, जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे इसमें, वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। एज सुन एज, जैसे ही,
द क्राइम ब्रांच बिगेन इट्स इंक्वायरी, जो क्राइम ब्रांच है उसने अपनी इंक्वायरी, अपनी जांच पड़ताल शुरू की। यानी जैसे ही क्राइम ब्रांच ने अपनी इंक्वायरी शुरू की, वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कह रहा है देयर विल बी नो लेनियंसी फॉर एनी वन इन्वॉल्व। देयर विल बी नो लेनियंसी, लेनियंसी मतलब होती है मर्सी, नरमी आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी फॉर एनी वन, किसी के लिए भी इन्वॉल्व जो इसमें शामिल है, यानी इसमें शामिल किसी के लिए भी कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। ये बात कौन बोला है? चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी टोल्ड द हिंदू। चीफ मिनिस्टर जो मोहन मांझी हैं उन्होंने हिंदू से ये बात बताई है। स्पीकिंग टू द मीडिया पर्सन, यानी मीडिया पर्सन से बात करते हुए आउटसाइड एम्स भुवनेश्वर, यानी एम्स भुवनेश्वर के बाहर, आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज ऑन थर्सडे, थर्सडे को डिस्चार्ज किए जाने के बाद, द वुमेन अ लायर एंड रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेटर सेड, यानी कि जो महिला है वह एक वकील भी है और एक रेस्टोरेंट भी चलाती है, रेस्टोरेंट की मालिक भी है। सेड, उसने क्या कहा? आई वॉज wrongfully थ्रोन into जेल, मुझे गलत तरीके से जेल में फेंक दिया गया। आई वॉज wrongfully थ्रोन, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस, मुझे बुरी गलत तरीके से फेंक दिया गया इनटू जेल, जेल में। कह रहा है अराउंड 1 AM ऑन सितंबर 15, यानी 15 सितंबर को लगभग 1 बजे, वेन जब, आई वॉज गोइंग होम, जब मैं घर जा रही थी, आफ्टर शटिंग डाउन माई रेस्टोरेंट, जब मैं अपने रेस्टोरेंट को बंद करके घर जा रही थी, सम पीपल इन देयर कार, कुछ लोग अपनी कार्स में, वे लेड अस, हम पर अटैक किए, हम पर हमला किए, एंड ट्राइड टू पिकअप ए फाइट, और एक लड़ाई मतलब और लड़ने की कोशिश किए। वी स्केप्ड, हम बच गए, फ्रॉम देम, उनसे, हम उनसे बच निकले, एंड और रीच्ड द भरतपुर पुलिस स्टेशन, और भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, टू लॉज अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करने के लिए। यानी हम उनसे बच निकले और भरतपुर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। डिड नॉट फाइल कंप्लेंट, यानी कंप्लेन फाइल नहीं की गई। द वुमेन सेड, महिला ने कहा, द पुलिस पर्सनल डिड नॉट हीड हर प्लियाज, यानी जो पुलिस पर्सनल है, जो पुलिस के लोग वहां पे थे, डिड नॉट हीड, ध्यान नहीं दिए, हर प्लियाज, उसकी याचिका पर, टू फाइल अ कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने की। यानी जो पुलिस पर्सनल थे वहां पे, उन्होंने शिकायत दर्ज करने की जो याचिका थी उस पर ध्यान नहीं दिए। इंस्टीड, इसके बजाय, दे रिसोर्टेड टू वर्बल एब्यूज, उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, उन्होंने गालियों का सहारा लिया, उन्होंने मौखिक तरीके से, वर्बल एब्यूज मतलब कहा सुनी, गाली गलौज देना शुरू किया। सी सेड, उसने कहा, सी मतलब वो जो लड़की है। द सिचुएशन स्केलेटेड, जो मामला है, जो स्थिति है, तब बढ़ गई। स्केलेट मतलब बढ़ जाना, स्केलेट मतलब कोई चीज बढ़ जाना, खराब हो जाना। सिचुएशन स्केलेटेड, सिचुएशन जो परिस्थिति है तब और खराब हो गई और बढ़ गई। व्हेन, जब, द पुलिस टुक ऑफेंस मतलब होता है किसी चीज का बुरा मान जाना, यानी पुलिस बुरा मान गई, टू हर असर्शन, उसकी इस बात का, असर्शन मतलब स्टेटमेंट या बात, दैट की, एज ए लायर, एक वकील के रूप में, सी न्यू, वह जानती है, इट वाज देयर ड्यूटी, कि यह उनकी ड्यूटी है, टू रिसीव कंप्लेंट्स, यानी शिकायत रिसीव करना, शिकायत दर्ज करना, इवन एट ऑड आवर्स, यानी ऑड आवर्स में भी। यानी उसने बोला था कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप कंप्लेंट दर्ज करें, चाहे समय कैसा भी हो, ऑड आवर्स हो तब भी। तो उसी चीज़ को वो कह रही है कि यह मामला, यह सिचुएशन तब और बढ़ गया जब पुलिस इस बात का बुरा मान गई कि एक वकील के रूप में वह जानती, यानी मैं जानती हूँ, वकील कह रही है, मैं जानती हूँ कि यह आपकी ड्यूटी है कि आप किसी भी ऑड आवर में भी कंप्लेंट रिसीव करें या शिकायत दर्ज करें। सी सेड, उसने कहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे अलाउड माई फियांसे टू राइट अ कंप्लेंट, उन्होंने मेरे फियांसे, उन्होंने मेरे मंगेतर को अलाउ किया, टू राइट अ कंप्लेन, एक कंप्लेन लिखने के लिए। हाउ एवर, हालांकि, द फियांसे वाज सडनली टेकन इनटू कस्टडी, जो फियांसे हैं उनको अचानक से कस्टडी में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट, यानी उसके विरोध के बावजूद, डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, यानी उसके विरोध करने के बावजूद, और विरोध में क्या बोला था, दैट की, इट वाज अनलॉफुल, यह गैर कानूनी है, टू डिटेन, कैद में करना, कस्टडी में रखना, एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर को। यानी
उसने इस बात का विरोध किया कि आप एक आर्मी ऑफिसर को डिटेन नहीं कर सकती, यह गैर कानूनी है। इसके बावजूद अचानक से उसके फियांसे को पुलिस वालों ने कस्टडी में रख लिया। उसके बाद क्या हुआ? शी वाज देन ड्रैग्ड बाई हर हेयर। तब उसको, ये जो लड़की है उसको, शी वाज देन को यहाँ पे ला दो, देन शी वाज ड्रैग्ड, तब उसको भी घसीटा गया बाई हर हेयर, उसका बाल पकड़ के, यानी उसके बाल के सहारे उसको भी घसीटा गया, टाइड अप उसको बांध दिया गया, एंड फिजिकली असल्टेड, और फिजिकली असल्ट मतलब उसके साथ मारपीट की गई बाई टू पुलिस वुमेन, दो पुलिस महिलाओं के द्वारा, यानी दो पुलिस महिलाओं के द्वारा उस पर फिजिकली असॉल्ट किया गया, यानी हाथ पांव से मारा गया उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल दे ड्रैग्ड मी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ द पुलिस स्टेशन, वाइल जब दे ड्रैग्ड मी वे मुझे घसीटे, थ्रू द कॉरिडोर ऑफ द पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में, जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में मुझे घसीटा, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू फाइट बैक वापिस लड़ने की, When a woman constable जब एक महिला कांस्टेबल tried to strangulate me मेरा गला दबाने की कोशिश की, मेरा गला घोटने की कोशिश की, strangulate में से होता है गला घोटना, I bit her मैंने उसे काटा, then तब all of them तब सभी ganged up इकट्ठा हो गए, ganged up मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाना, तब क्या हुआ जब मैंने उसको काट लिया तो सारे इकट्ठा हो गए, एंड और टाइड माई हैंड्स मेरे हाथों को बांध दिए, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, यूजिंग माई जैकेट मेरी जैकेट का यूज करते हुए, यानी मेरे जैकेट से ही पीछे से मेरे दोनों हाथ को बांध दिए। माई लेग्स वर टाइड मेरे पैर भी बंधे हुए थे, विथ ए स्कार्फ ऑफ ए कांस्टेबल एक कांस्टेबल के स्कार्फ से, दुपट्टे से, यानी मेरे पैरों को भी एक कांस्टेबल के दुपट्टे से बांध दिया गया था। देन तब तब देन थ्रू मी इनटू ए रूम, तब वे मुझे एक रूम में फेंक दिए, उन्होंने मेरा हाथ बांधा पैर बांधा उसके बाद मुझे एक रूम में फेंक दिए। सी सेड उसने कहा। सी आल्सो एक्यूज द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसने जो इंस्पेक्टर था यानी जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था उस पर भी आरोप लगाया है। हु अराइव्ड अराउंड 6 AM जो लगभग 6 बजे सुबह में आया था, उस पर क्या आरोप लगाई उस महिला ने? एक्यूज द इंस्पेक्टर ऑफ फ्लैशिंग एट हर, फ्लैशिंग मतलब होता है कोई अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने को हम बोलते हैं फ्लैशिंग, तो उसने आरोप लगाया है कि उसे उस पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज था जो इंस्पेक्टर था उसके द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट को दिखाया गया, मेकिंग लीव रिमार्क्स और उस पर जो अश्लील टिप्पणियां की गई, ल्यूड मतलब होता है बहुत बुरी भली बुरी, ठीक है, क्या अश्लील बोल सकते हो आप, ठीक है, एंड और थ्रेटनिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट हर, और उसे सेक्सुअल असॉल्ट करने की भी धमकी दी गई, यानी यौन उत्पीड़ित करने की भी धमकी दिया गया, किसके द्वारा? इंस्पेक्टर इंचार्ज जो वहां का पुलिस स्टेशन का था। ऑन सितंबर 18 सितंबर को द आर्मी ऑफिसर हैड लॉज्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट, जो आर्मी ऑफिसर था उसने फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करी विद उड़ीसा पुलिस क्राइम ब्रांच, उड़ीसा पुलिस की क्राइम ब्रांच से, डिटेलिंग देयर ऑर्डियल और अपनी पूरी दुख भरी जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताया। द उड़ीसा हाई कोर्ट देन ग्रांटेड बेल टू द ओमेन, तब उड़ीसा हाई कोर्ट ने ग्रांटेड बेल मतलब जमानत दी, टू द ओमेन उस महिला को जो कस्टडी में ले लिए थे पुलिस वाले ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी, एंड एक्सप्रेस्ड और व्यक्त किया कंसर्न मतलब अपनी चिंता, ओवर पुलिस एक्सेसेस पुलिस की इस अधिकता पर, पुलिस की इस जाति पर अपनी चिंता व्यक्त किया। तो ये थी न्यूज़, 1-2 दिन की पुरानी न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। काफ़ी वर्ड भी ठीक-ठाक थे। चलिए अगर सब कुछ समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।